बालों में जमी रूसी आपको सोने नहीं देती। स्कैल्प, आपका जो बालों की जड़ है, उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। रात में अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत सारे जुएं हो गए हैं और झड़ाने पर बहुत सारी डैंड्रफ आपकी टेबल पर आ जाती है। अगर ये सारी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, इसका मतलब आप ग्रसित हैं, आप सफर कर रहे हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर के सिंह है। मैं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर में आवासीय चिकित्सा अधिकारी हूं और पिछले 18 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, मैं ये वीडियो लेके आया हूं ताकि जो आमतौर पर सामान्य जनता और सभी लोग जो भी डैंड्रफ से सफर कर रहे हैं, जिनके बालों में अक्सर कर खुजली रहती है, इचिंग रहती है, उसके बारे में है ये वीडियो। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होती है सीबोरिक डर्मेटाइटिस, क्या होते हैं इसके कारण, क्या होते हैं इसके लक्षण और कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट हैं जो हम घर पे ही करके अपने आप आसानी से इस सीबोरिक डर्मेटाइटिस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और अगर किसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो मैं लेके आया हूं होम्योपैथिक मेडिसिन का पूरा भंडार सकता है, जिससे आप अपने घर पर ही सही तरीके से सिम्टम्स को मैच करके अपनी सीबोरिक डर्मेटाइटिस को जड़ से खत्म कर सकते हैं परमानेंटली। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारी बॉडी में भगवान ने जो हमारी स्किन है, इसमें हर जगह अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग डेंसिटी में कुछ ऑयल ग्लैंड्स या जो सीबम जिसे हम बोलते हैं, उसकी ग्लैंड्स को बनाया है ताकि हमारी जो स्किन है वो सूख ना जाए और हमेशा उसमें इलास्टिसिटी, मुलायम वो बनी रहे। दोस्तों, अलग अलग, जैसे चेहरा है, चेहरे पे झुर्रियां सबसे आखिरी में आती हैं। जनरली आपने देखा होगा तो चेहरे पे जो सीबम वाली ग्लैंड्स हैं या ऑयल ग्लैंड्स हैं, काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। बालों में अगर रफनेस हो जाएगी तो बाल हेयरफॉल होने लगता है। इसको रोकने के लिए ईश्वर ने वहां पे हमें काफी मात्रा में सीबम की ग्लैंड्स दी हैं या ऑयल ग्लैंड्स दी हैं। ये ऑयल ग्लैंड्स आपके जो स्कैल्प है, इस स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखती हैं, उसे नम रखती हैं, मुलायम रखती हैं और आपके बालों को लस्टर देती हैं, एक तरह से उनको चमक देती हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये अलग अलग हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो कभी अगर आपने देखा होगा कि कभी किसी समय आपके चेहरे पे ज्यादा चिकनाई होती है, कभी किसी मौसम में आपके चेहरे पर कम चिकनाई होती है। दोस्तों, जनरली ये ऑयल ग्लैंड्स का सीक्रेशन 24/7 चलता रहता है, यानी हमेशा चलता रहता है। और इनका जो रास्ता है ये एक पॉकेट की तरह होती हैं, जिसमें अंदर आपके ग्लैंड है और इसका रास्ता ऊपर से खुलता है। ये रास्ता हमेशा साफ होना जरूरी है, चाहे चेहरे का हो या सर का हो। अगर सर में ये जो ग्लैंड्स हैं, इनका मुंह किसी वजह से, किसी भी ब्लॉकेज की वजह से, क्योंकि जैसे हम जब भी कभी बाइक पर जाते हैं, स्कूटी पे जाते हैं, पैदल चलते हैं, कभी भी ओपन एयर में चलते हैं, तो हमारे बाल एक ब्रश या एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जिसमें एयर तो निकल जाती है लेकिन जो एयर में गंदगी है वो सभी वहीं पर रह जाती है। वो डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट माइट्स सब वहीं रह जाते हैं। ये अल्टीमेटली क्या करते हैं कि जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशन को स्टॉप करते हैं, उसके मुंह को बंद कर देते हैं। मुंह को बंद होने की वजह से जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनमें इंफेक्शन हो जाता है। इस इंफेक्शन के होने की वजह से वहां पर एक बैक्टीरिया डेवलप होता है जिसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जनरली ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है और ये हमारे जो सर में छोटे छोटे महीन महीन दाने हो जाते हैं और इंफेक्शन की वजह से जो सर में खुजली होती है वो इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल निकलता है और वो डस्ट के साथ मिक्स होके एक चिपचिपी लेयर बना लेता है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं स्टिकी डैंड्रफ। ये स्टिकी डैंड्रफ एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस स्टिकी डैंड्रफ की लेयर के नीचे इंफेक्शन होता है जो हेयर फॉलिकल्स को इन्फेक्ट करता है और हेयर फॉल एकदम से बढ़ा देता है। तो दोस्तों, सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केस में दोनों ही केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमारा ऑयल कम निकल रहा है या मुंह बंद हो गया है, या जहां ऑयल ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि ये एक बैलेंस में होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ग्लैंड्स को, जो हमारी ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं स्कैल्प की, उसको किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना दें और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने बालों की पर्याप्त सफाई रखें। इसके लिए हमें कोई भी एक माइल्ड, एक नेचुरल शैम्पू यूज करना चाहिए ताकि हमारे बालों को जो ऑयल एक्स्ट्रा सीक्रेट हो रहा है वो बिल्कुल वहां से साफ हो सके और वहां पे जो गंदगी है वो आके चिपक ना जाए और ऑयल ग्लैंड्स का मुंह ना बंद कर दे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो थे कारण सीबोरिक डर्मेटाइटिस के। अब बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है सर में खुजली होना। दूसरा, महीन सफेद रंग की डैंड्रफ होना। तीसरा, कभी कभी आप नाखूनों से अपने अगर सर को खुजाते हैं तो नाखूनों में पीले रंग की, काले रंग की या सफेद रंग की डैंड्रफ भर जाती है। ये
और आपके बाल, आपने मान लीजिए अभी सुबह शैम्पू किया है और शाम तक आपके बाल फिर से ऑयली जैसे हो गए, चिपचिपे हो गए, चिकट जैसे हो गए, तो ये भी एक सीबोरिक डर्मेटाइटिस का काफी अच्छा लक्षण है। इनसे हम जान सकते हैं कि जो पेशेंट है वो सीबोरिक डर्मेटाइटिस से सफर कर रहा है। आइए बात करते हैं मैनेजमेंट क्या करना होता है। अगर आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, आपको पता चल गया, तो क्या मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ विटामिन सी। नींबू है, दही है, इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं, ये नेचुरल वे हैं, इनसे आप अपनी सीबोरिक डर्मेटाइटिस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। अगर किसी इंफेक्शन की वजह से कोई ऑयल ग्लैंड ज्यादा सीक्रेट कर रही है और वो उसमें इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है, तो वो शांत हो जाती है, ठीक हो जाती है। दूसरी चीज, प्रॉपर्ली शैम्पू करना है। एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक तो आपको शैम्पू करना ही चाहिए। मेल ज्यादा शैम्पू कर सकते हैं तो आप अल्टरनेट डे भी शैम्पू कर सकते हैं अगर आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है। डेली शैम्पू करने से स्कैल्प ड्राई हो जाता है और बालों के झड़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि आप अल्टरनेट डे या थर्ड डे आप शैम्पू करें। तीसरी चीज, जब भी कभी ऑयल आप यूज करते हैं तो उसको हल्के हाथ से अपनी उंगली के पोरों से धीरे धीरे मसाज करना है, और जिस दिन आप ऑयल लगाते हैं उसके नेक्स्ट डे अगर संभव है तो आप वेपर या भाप का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो आपके जो ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, उनका मुंह है, उनके जो वेंट्स हैं, वो पूरी तरह खुले रहें। आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनसे हम ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस अगर हमें हो गया है और नेचुरल तरीकों से इसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका यूज करके इसको पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें ऑयल की सीक्रेशन की क्षमता बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेट करने लगती हैं ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स, जिसकी वजह से जो हमारा स्कैल्प है, हमारा फेस है, काफी ऑयली, शाइनी, ग्रीसी हो जाता है। इसकी वजह से जो गंदगी है वो चिपक जाती है और डैंड्रफ वहां पे बन जाता है। जब ये सूख जाता है तो व्हाइट कलर का डैंड्रफ गिरने लगता है और सर में बहुत तेज खुजली होती है। इसकी खास बात है कि जब धूप से एक्सपोजर होता है तो ये खुजली बढ़ जाती है। दूसरी मेडिसिन है पेट्रोलियम। अगर जो डैंड्रफ है उसका जो साइज है काफी बड़ा है, एक तरह से मान लीजिए स्केल है, यानी स्कैब की तरह से, एक छिछड़े की तरह से निकल रहा है, उस केस में, और ये डैंड्रफ जनरली जैसा होता है सर्दियों में बढ़ जाता है, अगर सर्दियों में बढ़ रहा है तो पेट्रोलियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है मिजेरियम। अगर मिजेरियम को दिया जाए ऐसे केसेस में जहां पे जो मैंने आपको बताया था कि एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बनी हुई है और उसके नीचे पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया काम कर रहा है, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस काम कर रहा है, अगर पस बन रहा है, उस केस में अगर आप मिजेरियम देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस हैं वो सही हो सकते हैं। चौथी मेडिसिन है विंका माइनर। विंका माइनर एक ऐसी मेडिसिन है जहां पे बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से वहां दाने हो रहे हैं, जैसे हेयर फॉलिकल्स में जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से जो दाने हो जाते हैं, ये दाने जब आपस में मिल जाते हैं, कोलेस कर जाते हैं, तो वो एरिया पूरा का पूरा पस बन जाता है, वहां से कई बार बाल चले जाते हैं। इतने खराब केसेस में विंका माइनर बहुत अच्छी तरह काम करती है। दोस्तों, थूजा एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी हाइपर एक्टिव ग्लैंड को शांत करने का काम करती है। तो अगर हम थूजा दे देते हैं तो जो हमारी ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड ज्यादा ऑयल सीक्रेट कर रही हैं, जो एक्साइटेड हो गई हैं, जो इरिटेट हो गई हैं, वो शांत हो जाती हैं और उनका जो ऑयल कंटेंट है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बिना सिम्टम मैच किए अगर आप लेते हैं तो हो सकता है वो आपको कतई फायदा ना करे, और सिम्टम मैच कराने का काम एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बखूबी कर सकता है। फिर भी अगर कभी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की आवश्यकता होती है तो मेरी राय है कि आप लक्षणों का मिलान जरूर करें, और यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी अच्छे योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये था सीबोरिक डर्मेटाइटिस पे हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहां नए हैं तो नोटिफिकेशन का आइकन जरूर आप ऑन कर दीजिए, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियोस, उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय हनीमैन, जय होम्योपैथी।